हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज ही यूट्यूब और जीमेल शाम होते ही बंद हो गए। जिस समय हमारा सबसे ज्यादा काम रहता है उसी समय धोखा मिल गया, इसलिए आज शो नहीं होगा। आइए अगले 10 मिनट तक सुनाते हैं आपको शास्त्रीय संगीत। बजाओ। नहीं बजाओगे? मुझे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एमपी के कुछ दिनों के सीएम कमलनाथ के उस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं आराम चाहता हूं। कांग्रेस को डर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे कहीं ये ना कह दें कि भाजपा में बड़ा आराम है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्र विरोधी कहने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गिरिराज सिंह भी सोच रहे होंगे कि पार्टी अगर अलग अलग ना होती तो मुझे दिल्ली में एक अच्छा दोस्त मिल ही जाता। रेलवे ने बोगियों की साइड लोअर बर्थ के डिजाइन बदले हैं, जिसके बाद यात्रियों को पीठ दर्द की शिकायत नहीं होगी। अब बस रेलवे वाले उस इंसान को खोज लें जो ट्रेन में बैठते ही पंख होते तो उड़ जाती मैं, इस वाले गाने का इंस्ट्रूमेंटल बजाता रहता है, फिर सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। गाजे बाजे की इन्हीं बातों के बीच एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं सोशल मीडिया पर आज दिन भर क्या क्या चला। बीजेपी के साथ बीजेपी में गुच्ची बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी को गद्दार कह दिया। दिखाएंगे झूठ बोलने वाले के साथ आगरा पुलिस ने कितना सुंदर काम किया। हिस्ट्री की बात करते पाकिस्तानी ने अपनी जग हंसाई करा ली। और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे उस स्वीडिश यूट्यूबर की जिसके चैनल पर थॉर के सौतेले भाई ने हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता नजर आया बजरंग दल। तारीख देखी 14 थी, दिसंबर की थी, फरवरी अभी आई नहीं है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की बात हो रही है जिसमें मोटा मोटी ये कहा गया कि फेसबुक की सेफ्टी टीम बजरंग दल को खतरनाक संगठन के तौर पर परिभाषित कर इसे बैन कर सकती है, लेकिन नहीं किया क्योंकि सिक्योरिटी टीम को चिंता थी कि हिंदू राष्ट्रवादी राजनेताओं के गुस्से को झेलने के साथ साथ बजरंग दल फेसबुक में काम करने वाले लोगों और उसके ऑफिसेस पर हमला कर सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सब प्रकार की बातें चली। कहा गया फेसबुक जी, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वीकेंड से ही वायरल है लकी अली का गाया गाना। बीते दिनों एक वीडियो वायरल होने के बाद अब दूसरा वीडियो इनका वायरल हुआ है। फैंस के बीच बैठकर ये गाना गा रहे हैं, ओ सनम वाला गाना, साथ में गिटार बजा रहे हैं। जनता वीडियो देखकर फैन हुई पड़ी है। कुछ लोग ये कहते भी मिले कि इनका नया पीआर वाला बंदा सही काम कर रहा है। जैसा कि पहले ही बताया, आज जीमेल और यूट्यूब थोड़े समय के लिए बंद पड़ गए थे, डाउन हो गए थे। ट्विटर पर #यूट्यूब डाउन, गूगल डाउन और जीमेल सरीखे ट्रेंड्स की बाढ़ आ गई। जनता सोशल मीडिया की ओर भागी तो जमकर मीमबाजी हुई। लोगों ने बताया कैसे गूगल पर सर्च करके ये देख रहे हैं कि गूगल डाउन हो गया है। 2020 को भी दोष दिया गया। कहा गया अभी 2020 खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों की हालत दिखाई गई जिन्होंने काम से ब्रेक लेकर YouTube पर वीडियो देखने की सोची थी। अप और डाउन की खबरों के बाद अब बढ़ चलते हैं आज के दिन की बड़ी घटनाओं की ओर। लेकिन उसके पहले सुनाते हैं आपको एक काल्पनिक कहानी जो आज से 7-8 साल पहले इंटरनेट पर राइट विंग के लोग खूब चलाते थे। कहानी में एक कांग्रेसी सांसद के भाषण का जिक्र होता है जो बताते कि एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। उसने तीनों को 100-100 रुपए दिए और उससे कोई चीज लाने को कहा उन लोगों से कि जिससे पूरा कमरा भर जाए। पहला बेटा 100 रुपए की घास लाया पर कमरा पूरी तरह नहीं भरा। दूसरा बेटा 100 रुपए का कपास लाया, उससे भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तीसरा बेटा 1 रुपए की मोमबत्ती लाया और उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। आगे उस कहानी में उस सांसद ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री तीसरे बेटे की तरह हैं। जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला है उसी दिन से हमारा देश उज्जवल प्रकाश और समृद्धि से जगमगा रहा है। तभी पीछे से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की आवाज आई, बाकी के 99 रुपए कहां हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी बताई जाती थी कि कैंडल से डर नहीं लगता, स्कैंडल से लगता है। ये थे सुब्रमण्यम स्वामी जिन्हें इंटरनेट तब बड़ा प्रेम करता था। उनके नाम से कहानियां चलती, A से Z तक कांग्रेस के कथित घोटालों की लिस्ट चलती, उन्हें गृह मंत्री बनाने की बात चलती, उनका नाम ले लेकर IPL का काला सच बताया जाता। फिर वो दिन भी आए जब उन्हें कहना पड़ा कि बीजेपी का IT सेल रोग हो गया है। एक दिन वो कहते पाए गए कि अगर कल तक अमित मालवीय को नहीं हटाया गया तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा वगैरह। ऐसे कई आज और कल आए और गए, लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी को कह दिया गया गद्दार। किसने कहा? प्रशांत भूषण को छोड़ो। टी शर्ट भैया फेम दिल्ली की हरिनगर सीट से बीजेपी की ओर से असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने टाटा को नई संसद के निर्माण के लिए क्यों चुना गया, ऐसा सवाल पूछ रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। उनके ट्वीट को कोट करते हुए, स्क्रीनशॉट लगाते हुए उन्होंने लिखा, हेलो गद्दार सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब उनका हैंडल मेंशन किया। तत्पश्चात कई ऐसे ट्वीट रीट्वीट किए
जिनमें सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री पद के लिए डेस्परेट बताया जा रहा था, कहीं असली रंग खुलने की बात थी, कहीं बग्गा औकात का जिक्र करते नजर आए थे, तो कहीं ऐसी खबरों की कतरन डाली जिसमें स्वामी के हवाले से सोनिया गांधी को देवी लक्ष्मी कहे जाने के दावे थे। मतलब कहा गया ये पुरानी खबरें हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कई लोग ये कहते मिले कि अगर कोई सही कह रहा है तो उसे गद्दार कहने में देर नहीं लगती, भले वो अपनी ही पार्टी का क्यों ना हो। लोग पूछते मिले कि अगर स्वामी जी गद्दार हैं तो अभी तक बीजेपी में क्यों हैं? क्या बीजेपी नेतृत्व तो यह नहीं जानता? कुल जमा बीजेपी वाले आपस में ही भिड़े पड़े हैं। देखो हाईकमान इनका क्या करता है, थोड़ी क्लियरिटी दे दें, किसी के फैक्ट क्लियर नहीं हो तो आपस में ही बात करके समझा दें। ऐसे ट्विटर पर लड़ेंगे तो इनके समर्थक तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं आगरा की क्यूट कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आगरा में एक आदमी ने अपने साथ हुई लूट की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पेच ये था कि वो झूठ बोल रहा था। हुआ ये कि 112 पर कॉल आया आनंद नाम के एक आदमी का। उनने बताया कि एटीएम से 10,000 रुपए निकाले थे। जैसे ही एटीएम से बाहर निकले, दो बदमाश आए और मोबाइल के साथ 10,000 रुपए लूट कर भाग गए। पुलिस को डाउट हुआ, एटीएम कार्ड दिखाने को कहा तो पता लगा आनंद के पास एटीएम कार्ड तो था ही नहीं। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पता लगा लॉकडाउन में नौकरी छूट गई थी, पैसे नहीं थे, बेटी का जन्मदिन था और वो जिद कर रही थी कि केक नहीं लाओगे तो खाना नहीं खाऊंगी। उसी को बहलाने के लिए लूट वाला बहाना गढ़ा था। इंस्पेक्टर अजय कौशल ने ये कहानी सुनी तो पसीज गए। एक तो आनंद को कोई सजा नहीं दी गई, माफीनामा लिखाकर उनको छोड़ दिया गया, ऊपर से उनको केक भी दिया ताकि घर पर बेटी का दिल ना टूटे। अब कहानी वायरल है, सब यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी ही मानवता जन्मदिन, शादी ब्याह, अन्य मौकों पर भी दिखाएं। वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत हैं कमर अब्बास खोकर तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर ऐसा ज्ञान दिया कि भारत के ट्विटर वालों ने उनके स्कूल कॉलेज जाने पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ये लिखा था कि ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की एक विहंगम तस्वीर है जो कि प्राचीन पाकिस्तान में 2700 साल पहले आज के इस्लामाबाद के पास हुआ करता था। यहाँ 16 देशों के करीब 10,500 स्टूडेंट 64 अलग अलग विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और उन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाया करते थे। फिर तो जो मीमबाजी चली, लोगों ने कहा 1947 में देश बना तुम्हारा, प्राचीन पाकिस्तान कब से हो गया। ऐसे ही भांति भांति के मीम चले और कुल जमा खोकर जी ने काफी गड़बड़ कर दी, जिसे एक्सपोज किया गया। सोशल लिस्ट में आप बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर, कोई अच्छा वीडियो, कोई अकाउंट हैंडल, चैनल। पिक ऑफ द डे में आज बात लेमिनो नाम के चैनल की। डेविड वेंगस्टेड नाम का स्वीडिश यूजर ये चैनल चलाता है। एनिमेशन और बहुत बेहतरीन किस्म की जानकारियां मिलती हैं। कई बार भांति भांति की थ्योरीज पर भी बात होती है। अभी इनका अकाउंट अचानक से चर्चा में आ गया जब मार्वल वालों ने डिज्नी प्लस के लिए लोकी की सीरीज का क्लिप रिलीज किया। इसके एक सीन में थॉर का ये भाई बिन पैराशूट के प्लेन से कूद जाता है और एसगार्ड की घरेलू मेट्रो सर्विस जो है बाइफ्रोस्ट, वो कहीं से आती है और वो कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जो उसके कूदने का तरीका था, उसकी मुस्कान थी और चश्मा लगाने समेत पूरा घटनाक्रम था, उससे लोगों को याद आ गया डीबी कूपर। इंटरनेट इस नई फैन थ्योरी से भर गया। डीबी कूपर ये एक छद्म नाम है, दूसरा नाम डैन कूपर भी चलता है। किस्सा कुछ ऐसा बताया जाता है कि 1971 में इसने एक बम की नोक पर प्लेन हाईजैक किया और लाखों डॉलर की फिरौती लेकर चलते प्लेन से, उड़ते प्लेन से कूदकर गायब हो गया। इस कहानी के कई विस्तार हैं, कई थ्योरी चलती हैं, फुर्सत में कभी बताएंगे। अब सीन कुछ ऐसा है कि लेमिनो चैनल पर डीबी कूपर का किस्सा डिटेल में बताया गया था। लोग उसके कमेंट बॉक्स में जा पहुंचे और लोकी के नाम की बाढ़ आ गई। लेमिनो का चैनल भी चर्चा में आ गया। आपको भी डीबी कूपर समेत ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट हो तो लेमिनो को देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा।